देखो बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 10th क्लास एक्सरसाइज 3.2 से बता रहा हूँ। एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बट उससे पहले हम आपको ये थोड़े से प्रॉपर्टी बता दिए हैं। प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। प्रॉपर्टी सबसे पहले आप समझ लीजिए, बिना प्रॉपर्टी के आप बिल्कुल कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट इधर है। प्रॉपर्टी ये है कि आपको बताना है कि कौन सा इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट है और कौन सा इनकॉन्सिस्टेंट है, कौन सा डिपेंडेंट एंड इन कॉन्सिस्टेंट है। कॉन्सिस्टेंट को हिंदी में कहते हैं संगत। कॉन्सिस्टेंट को हिंदी में संगत कहते हैं। और अगर आपका A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं होता है तो वहाँ पर जो समीकरण होता है वो कॉन्सिस्टेंट होता है, यानी कि संगत होता है। और यदि आपका A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और ये इक्वल नहीं है C1/C2 के, तो आपका जो समीकरण होगा वो इनकॉन्सिस्टेंट होगा, जिसे हम हिंदी में असंगत कहते हैं। और यदि आपके इक्वेशन में A1/A2 ये इक्वल है B1/B2 के और ये भी इक्वल है C1/C2 के, मतलब इसमें तीनों ही इक्वल हो जाएंगे। A1/A2 जो है वो B1/B2 के इक्वल है और B1/B2 जो है वो C1/C2 के इक्वल है। तो इक्वेशन आपका डिपेंडेंट एंड कॉन्सिस्टेंट बनेगा। हिंदी में इसे आश्रित संगत कहते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल क्या, आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x + 2y = 5। इक्वल के बाद अगर कोई नंबर होता है तो सबसे पहले उस नंबर को लेफ्ट हैंड साइड पे ले लिया करो। अगर ये प्लस में है तो ट्रांसपोज करते वक्त ये माइनस हो जाएगा, और अगर ये माइनस में है तो ट्रांसपोज करते वक्त प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस है तो हमने इसको जब लेफ्ट हैंड साइड पे लिया तो ये माइनस हो गया। 3x + 2y - 5 = 0। ये आपका इक्वेशन बन गया फर्स्ट। और ठीक इसी तरह से जो सेकेंड इक्वेशन है वो 2x - 3y = 7 है। तो 7 को भी हम लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसपोज करेंगे तो 2x - 3y - 7 = 0। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि A1 जो है इक्वेशन 1 से ये A1 होगा, ये B1 होगा और ये C1 होगा। इक्वेशन 2 से ये A2 होगा, ये B2 होगा और ये C2 होगा। तो A1 = 3 है, प्लस में 3 है। B1 = प्लस में 2 है। C1 = आपका -5 है। अगर प्लस माइनस होता है तो उसको ले लिया करते हैं, जैसे कि C1 -5 है तो हमने यहाँ -5 शो कर दिया। ठीक इसी तरह से A2 = आपका 2 है और B2 = -3 है। C2 = -7 है। तो यहाँ पर अब हम कंपेयर कर रहे हैं। इक्वेशंस को कंपेयर करना ज़रूरी है। जब तक हम कंपेयर नहीं करेंगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा भाई ये कॉन्सिस्टेंट है और ये इनकॉन्सिस्टेंट है, ये संगत है या असंगत है। इसके बारे में अब हम पता करते हैं। यहाँ A1/A2 = है आपका 3/2 है। ओके, और B1/B2 ये बन रहा है आपका 2/-3 बन रहा है। यहाँ C1/C2 को देख लेते हैं। जो C1/C2 है वो आपका बन रहा है -5 और -7 बन रहा है। तो दोनों तरफ दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस है, तो माइनस माइनस को हमने कैंसिल कर दिया। इट मीन्स ये 5/7 आ गया। यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं 3/2 ये 2/-3 के इक्वल होता ही नहीं है, और ये भी जो है इसके इक्वल नहीं है। यहाँ पर -5/7 है ना, तो ना ही A1/A2 जो है वो इक्वल है B1/B2 के, और ना ही B1/B2 इक्वल है C1/C2 के। लेकिन अगर पहला ही आपका A1/A2 = नॉट इक्वल टू B1/B2 अगर ऐसा आता है तो आपको C1/C2 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आपका काम यहीं से हो जाएगा। अगर आपका A1/A2 ये इक्वल नहीं है B1/B2 के, तो आप डायरेक्टली यहीं पर लिख दीजिए कि ये जो समीकरण हमने पहले आपको बताया था,
यहाँ पर समीकरण है, समीकरण 1 और समीकरण, जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 के, तो आप डायरेक्टली लिख दो कॉन्सिस्टेंट। C1 अपॉन C2 लिखने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। कॉन्सिस्टेंट को हम हिंदी में संगत भी कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो ये यहाँ पर समीकरण है, समीकरण 1 और समीकरण 2, ये आपके संगत हैं। ठीक है, बस इतना ही आपका आंसर है।